नमस्कार, मैं आशुतोष आपका अपने परिवार रोजगार अभियान में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम देखेंगे हर एग्ज़ाम में जो कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनसे हर एग्ज़ाम में 1 से 2 स्टैटिक जीके टाइप के सवाल उठते हैं। आज उसी टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, ओके? दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चंस है, वो भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य क्या था? तो जो हमारा पहला राज्य था, वो आंध्र प्रदेश था, ओके? भाषाई के आधार पे जो आपको पता है फजल अली आयोग के द्वारा किया गया था, जिस पे मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें जो कुंजरू थे और एक सीताराम मैया थे, ये 3 सदस्य थे फजल अली आयोग में। और ये फजल अली आयोग जो था, वो 20 अक्टूबर 1953 में इसका गठन किया गया था। फजल अली एक मतलब सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे जो उस आयोग के अध्यक्ष थे, ओके? इस वजह से इसको फजल अली आयोग बोला गया था। और इसमें इसकी जो रिपोर्ट आई थी वो 1956 ईस्वी में आई थी, ओके? तो आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। हमारा इसमें दूसरा सवाल है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मेगास्थनीज, ओके? मेगास्थनीज उसका नाम था, जो राजदूत था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ओके? उसका नाम मेगास्थनीज था। और मेगास्थनीज की जो बुक थी वो इंडिका थी, ओके? आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। मेगास्थनीज की बुक का नाम इंडिका था, ओके? हमारा इसमें तीसरा क्वेश्चन है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का जो पुराना नाम था वो सिलोन था, ओके? ये हर एग्ज़ाम में, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में और रेलवे के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि स्टैटिक जी के सवाल वहाँ पे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था, ओके? आप इसे ध्यान में रखिएगा। हमारा इसमें अगला आता है, चौथा क्वेश्चन ये है, विटामिन्स की खोज किसने की थी? विटामिन्स की खोज फंक ने की थी, ओके? आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, विटामिन की खोज फंक ने की थी, ओके? और ये फंक ने जो विटामिन की खोज की है वो 1901 ईस्वी में किया था, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, ओके? हमारा इसमें अगला आता है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? मतलब इसमें कौन कौन से तत्व, कौन कौन से धातु पाए जाते हैं? तो मैं आपको बता दूं, इसमें आयरन होता है, क्रोमियम होता है और निकेल होता है, ओके? आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, स्टेनलेस स्टील में कौन से मिश्र धातु हैं? आयरन हो गया, क्रोमियम हो गया और निकेल हो गया, ओके? हमारा इसमें अगला आता है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा, तो कांसा मतलब इसमें कापर और टीन होता है। आपका चीज़ ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ग्रुप डी के एग्जाम में खुद ही पूछा गया कि मतलब जैसे वहाँ से जो भी मतलब धातु अधातु से क्वेश्चन उठते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपसे ये पूछा जाता है कि मतलब कौन ये धातु किस मतलब मिश्र धातु से बनी हुई है, ओके? तो आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, कांसा, कापर और टीन से बना हुआ है, ठीक है? इसमें हमारा अगला है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया था? आपको पता है कि 1893 में शिकागो में दिया था, ओके? शिकागो में 1893 में इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन किया था, और ये मतलब बहुत चर्चित था, वहाँ पे काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे इनके संबोधन से, ओके? आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आठवां है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपको पता है जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया था, 13 अप्रैल 1919 में, ओके? और जो यहाँ पे गोलियां बरसाई थी वो जनरल डायर ने बरसाई थी। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है? हमारा इसमें अगला आता है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध पे पूछ रहा है, तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 21 जून जो होता है, ये पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, आप ओके? आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगला हम देखते हैं, इसमें हमारा 10वां क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ओके? महात्मा बुद्ध ने, और उनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो बोध गया में हुई थी, ठीक है? आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। भारत में निर्मित, अगला है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर क्या था? कंप्यूटर का नाम क्या था? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ था, ओके? आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। हमारा इसमें अगला आता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? मतलब किस ग्रंथ से गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है? तो ग्रंथ, हमारा पहला जो ग्रंथ है, सबसे पुराना ग्रंथ, सबसे पुराना वेद आपको पता है कि ऋग्वेद है, ओके? और ये सबसे पुराना मंत्र गायत्री मंत्र है। और इसमें जो सबसे पुराना मतलब पूछा जाता है ना कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद होता है, ओके? तो आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मतलब वेद तो 4 हैं आपको पता है, लेकिन उसमें ऋग्वेद से काफ़ी कुछ लिया गया है, तो मतलब क्या है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वप्रथम किया गया था, ओके? और हमारा इसमें अगला है, मानव की पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दूं कि आपसे ये क्वेश्चन जब पूछता है तो उसमें छोटी आंत, किडनी और बड़ी आंत और क्या कहते हैं आपका जो भी मतलब, और एक ऑप्शन आपको कोई भी दे सकते हैं वो। बट इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि
आपको ये पता हो, क्योंकि देखिए आम इंसान ये सोचता है कि बड़ी आँत है तो ज़्यादा क्रियाकलाप उसका होता होगा, जबकि छोटी आँत ये है मतलब इसमें काफ़ी घुमावदार होता है, ये एक रस्सीनुमा इसकी संरचना होती है। बट मैं आपको बता दूँ कि इसको छोटी आँत बोला जाता है, बट ये बड़ी आँत से बड़ी होती है, ठीक है? और भोजन की जो पाचन क्रिया होती है सबसे ज़्यादा छोटी आँत में ही संपन्न होती है, आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ओके? हमारा इसमें अगला आता है, आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? आपको पता है कि ग्रेगर जान मेंडल ने किया था। इनको गोल्ड मेडल भी दिया जा चुका है इसमें, में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ग्रेगर जान मेंडल, इनको आनुवंशिकता का पिता भी बोला जाता है, ओके? फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जान मेंडल को बोला जाता है, ठीक है? हमारा इसमें अगला आता है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था, ओके? तो सबसे पहला जो धातु था वो तांबा था, ओके? बाल पेन किस सिद्धांत पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाल पेन किस सिद्धांत पे आधारित है? तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, बाल पेन आपका पृष्ठ तनाव, मतलब इसका जो थ्योरी है वो पृष्ठ तनाव के, मतलब इसमें बाल पेन में क्या होता है, जो केसिका के थ्रू जो मतलब ऊपर जो स्याही जो होती है वो जाती है, तो इस बेस पे बाल पेन आपका पृष्ठीय तनाव के मतलब सिद्धांत पे रिलेटेड है, ओके? आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। हमारा इसमें अगला आता है, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉमन क्वेश्चन भी है, आपको हर मतलब सबको पता होगा, बट क्या होता है कभी कभी कंफ्यूजन में हम गलत लगा बैठते हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे, रेशम के कीड़े सहतूत के पेड़ पे या सहतूत के पत्ते पर पाए जाते हैं, ठीक है? हमारा इसमें अगला आता है, राजस्थान के में खेतड़ी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको पता है कि खेतड़ी जो है वो आपका तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध होगी, आप इसे ध्यान में रखेंगे, तांबे की खान के लिए राजस्थान में खेतड़ी, खेतड़ी ऐसे भी पूछा जाता है खेतड़ी मतलब कहाँ पे है, तो खेतड़ी राजस्थान में, और किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए, ठीक है? हमारा इसमें अगला है 19वां, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है, ओके? शुक्र। और सबसे छोटा ग्रह आपको पता है कि बुध होता है। शुक्र सबसे चमकीला सुबह का तारा और शाम मतलब सुबह का तारा और शाम का तारा इसको बोलते हैं, आपको पता है सबसे चमकीला ग्रह भी यही होता है, ठीक है? आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। हमारा इसमें अगला है, मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना होता है, ओके? तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, ओके? आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, ओके? तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये कॉमन क्वेश्चन थे, बट हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।